वेलकम टू इंग्लिश दिस इज अर्पिता मित्तल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नाउन के केसेस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव, डेटिव, पजेसिव, वोकेटिव केसेस और हम ये सीखेंगे कि कैसे पॉजिटिव नाउन्स को बनाया जाता है और लास्ट में हम सीखेंगे कि नाउन्स इन अपोजिशन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स रोल द क्लिप। केस ऑफ अ नाउन क्या होता है? केस जो हम पढ़ रहे हैं वो मतलब क्या बताता है? उससे नाउन की हमें पोजीशन पता चलती है, सेंटेंस में उसकी पोजीशन क्या है। इंग्लिश में हमारे पास 5 केसेस होते हैं। नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव जिसे एक्यूजेटिव भी बोला जाता है, डेटिव, पजेसिव जिसे जेनेटिव भी बोला जाता है और वोकेटिव केस। वन बाय वन पढ़ेंगे। नॉमिनेटिव केस, जब नाउन या फिर प्रोनाउन, अब आपको उससे पहले ये पता होना चाहिए नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। नाउन की ये पार्ट 3 है, नाउन पार्ट 1 पार्ट 2 आप पढ़ लेंगे तो नाउन तो आपको क्लियर हो गई। प्रोनाउन का सिर्फ इंट्रो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच इंट्रोडक्शन वाली वीडियो उसमें दिया है, तो उसमें आप प्रोनाउन जान सकते हैं कि क्या होता है। जब नाउन या फिर प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज होता है तो बोलते हैं कि ये जो केस है वो नॉमिनेटिव केस है। देखते हैं अभी हम एग्जाम्पल्स। The painter paints the portraits। अब आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी पता होना चाहिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं टेंसेस वाली वीडियो में। टेंसेस पार्ट 1 अगर आप डालेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ सब्जेक्ट क्या होता है। पहले सब्जेक्ट से ढूंढने से पहले वर्ब ढूंढो। वर्ब यानी कि काम क्या हो रहा है। जैसे इस एग्जाम्पल में द पेंटर पेंट्स द पोर्ट्रेट्स, काम क्या हो रहा है? पेंट करने का काम हो रहा है, तो वो गई वर्ब। अब ये काम कर कौन रहा है? वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो ये काम कर कौन रहा है? हमारा पेंटर कर रहा है, तो पेंटर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद हमें ये देखना है पेंटर नाउन भी है। ऑफ कोर्स नाउन है, ये एक कोई पर्सन है ना, पेंटर हमने नाउन में पढ़ा है, तो ये नाउन भी है और सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो ये हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। नेक्स्ट, मिस्टर राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पर वर्ब क्या है फ्रेंड्स? इज है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। काम कौन है? इंटेलिजेंट, मिस्टर राम, तो सब्जेक्ट हो गया मिस्टर राम। और मिस्टर राम एक क्या है? प्रॉपर नाउन भी है। नाउन है ना, किसी इंसान का नाम क्या होता है? नाउन। तो नाउन भी है और सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो ये अगेन क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस। आई एम बाइंग वेजिटेबल्स फॉर माई फैमिली। कौन खरीद रहा है वेजिटेबल्स? आई, तो सब्जेक्ट हो गया आई और आई क्या है? साथ साथ प्रोनाउन भी है। तो जब नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं तो वो केस होता है हमारा नॉमिनेटिव केस। ये ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाउन केसेस। ज्यादातर ये एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा मेंशन होता है या आईसीएसई की बुक में, या फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव केस, जब नाउन या प्रोनाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। अभी हमने नॉमिनेटिव में पढ़ा कि नाउन या प्रोनाउन जब सब्जेक्ट की तरह यूज होता है तो नॉमिनेटिव केस होता है, बट जब वो अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है तब वो कौन सा केस होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स? ये भी हम टेंसेस वाली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। मैं भी बता देती हूँ आपको। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आंसर द क्वेश्चन व्हाट। क्या ये आंसर देते हैं? क्या वाले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। जैसे प्रीति थ्रू हीना द बेसबॉल, प्रीति ने हीना को बेसबॉल फेंकी। अब क्या फेंकी? बेसबॉल। सब्जेक्ट तो हमें पता है क्या होता है, जो काम को कर रहा होता है, डूअर ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर फेंकने का काम प्रीति ने किया, प्रीति सब्जेक्ट हो गई। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? क्या फेंकी? बेसबॉल, तो बेसबॉल क्या हो जाएगा हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स जो अफेक्ट होते हैं एक्शन से, या जिसे हम कह सकते हैं वो इन आंसर करते हैं इन क्वेश्चंस का। टू हुम, किसको फेंकी। जैसे टू हुम प्रीति थ्रू द बेसबॉल, प्रीति ने किसको बेसबॉल फेंकी।
किसको फेंकी? हीना को। तो हीना क्या हो जाएगी? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही सेंट अ लेटर टू मी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स पहले सब्जेक्ट बताओ, सब्जेक्ट क्या है? पहले तो वर्ब बताओ, वर्ब क्या है? भेजना, सेंट। अब सब्जेक्ट क्या है? किसने भेजा है? ही ने, तो ही हो गया सब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताइए कि क्या भेजा है? लेटर। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको भेजा है? मी। समझ आया? तो आगे बढ़ते हैं। अब हम वापस आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव केस पे। उसमें क्या बताया हमने? When a noun or pronoun is used as the direct object of a verb, it is said to be in the objective case. तो noun या pronoun जब direct object की तरह यूज होता है तब होता है objective case. I wrote a letter to you. यहाँ पे noun pronoun क्या है? I. ठीक है। अब उसके अलावा कुछ है? noun क्या है? letter. हमने ये पढ़ा है लेटर क्या है हमारा? नाउन है। ठीक है। और आई क्या है? प्रोनाउन। इसके अलावा नाउन प्रोनाउन पूरे सेंटेंस में है? हाँ जी है। यू भी क्या है हमारा? प्रोनाउन है। ठीक है। और बाकी कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है आगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ढूंढो। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? क्या लिखा? लेटर। तो लेटर क्या बन जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और नाउन भी है, तो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे ही वेंडर्स सेल मैंगोज। अब यहाँ पर फ्रेंड्स नाउन क्या है? एक तो वेंडर्स है नाउन और मैंगोज है नाउन। ठीक है। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो एक ही होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्या बेचा वेंडर्स ने? क्या बेचा? मैंगोज। तो मैंगोज हो गए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और नाउन भी है, तो ये किस केस में आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। मैंगोज। यहाँ पे फ्रेंड्स आप एक क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा कि वेंडर्स नाउन भी है और प्लस सब्जेक्ट भी है, तो ये कौन से केस में है वेंडर्स? ये हमारा नॉमिनेटिव केस में है जो अभी हमने पढ़ा। तो वेंडर्स है नॉमिनेटिव केस में, मैंगोज है ऑब्जेक्टिव केस में। द बुक इज ऑन द टेबल। अब बुक क्या है? टेबल पर है। यहाँ पर नाउन क्या क्या है? बुक है, टेबल है। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? टेबल। टेबल हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। सॉरी। नेक्स्ट इज डेटिव केस। डेटिव केस में एक नाउन को तब डेटिव केस में बोला जाता है जब वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। अभी हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है ना। द टीचर गेव द स्टूडेंट्स फ्यू एक्सरसाइज। टीचर ने स्टूडेंट्स को बहुत सारी कुछ एक्सरसाइजेस दी। ठीक है। अब क्या दी एक्सरसाइजेस? तो एक्सरसाइजेस तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन किसको दी? स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्लस हमने ये देखा स्टूडेंट्स क्या होता है? नाउन भी होता है, तो ये बन जाएगा डेटिव केस में। ऐसे ही पोस्टमैन ब्रॉट मी अ लेटर। पोस्टमैन नाउन है और लेटर नाउन है। अब यहाँ पर मी क्या है? प्रोनाउन। मी प्रोनाउन में आता है ना। डेटिव केस में कौन सा होगा? इफ इट इज इन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे मी है, तो मी क्या हो जाएगा? डेटिव केस में जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स नाउन और प्रोनाउन भी लिख लो। नाउन या प्रोनाउन को डेटिव केस में तब बोला जा सकता है जब वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की तरह एक्ट कर रही है। पॉजेसिव केस। एक नाउन को पॉजेसिव केस में तब बोला जाएगा अगर वो पोजेशन दिखा रहा है या ओनरशिप। जैसे किसी का किसी चीज पर अधिकार होता है। जैसे मैं बोलूं दिस इज माई कार, या फिर दिस इज हिज कार, या फिर दिस इज राम्स कार। तो यहाँ पर पोजेशन दिखा रहे हैं कि ये कार किसकी है? राम की है। इसका अधिकार किस पे है? राम पे है, तो वो होता है पोजेसिवनेस। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिस इज योर पेंसिल। तो यहाँ पर हमने देखा योर एक प्रोनाउन भी है
यहाँ पर भी आप प्रोनाउन जोड़ लेना कि नाउन या प्रोनाउन। योर एक प्रोनाउन भी है, प्लस ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है पोजेशन। अगर योर ना होता तो वो क्या लिखते हैं हम, दिस इज अ पेंसिल, तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन योर से हमें पता लगा ये किसकी है, तुम्हारी पेंसिल है, यानी कि इसका अधिकार किस पे है, वो किसने बताया, किस वर्ड ने बताया, योर ने, तो योर हो जाएगा पॉजेसिव केस में। नेक्स्ट इज इट इज आवर आइडिया, आवर आइडिया, तो आइडिया पर किसका हक है, किसका है राइट, आवर का, और आवर प्रोनाउन भी है, तो ये हो जाएगा पॉजेसिव केस में। जॉन्स सिस्टर हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड, किसकी सिस्टर, जॉन की, जॉन्स जो हो जाएगा हमारा पॉजेसिव केस में जाएगा। नेक्स्ट इज वोकेटिव। वोकेटिव केस होता है जब हम किसी पर्सन को कॉल करते हैं, जैसे कॉल मतलब फोन वाला कॉल नहीं, बुलाना, जैसे हम बोलते हैं इन्फ्लुएंस मतलब एम्फसाइज करने के लिए, मिस्टर बिल स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू इन द मेन हॉल, तो यहाँ पर जो मिस्टर बिल है वो हमारा हो जाएगा वोकेटिव केस में, क्योंकि हम इसके नाम को बुला रहे हैं एक तरह से, और अपनी बात पे जोर डालने के लिए हम उस बंदे का नाम लेते हैं। यू देयर स्टैंड अप, अब वहां पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम किसको बोल रहे हैं, यू को, किसी एक पर्सन को, तो ये हो जाएगा वोकेटिव केस में। ब्रदर अ लेटर फॉर यू, ब्रदर हो जाएगा वोकेटिव केस में। सिंपल है, बस जो नाउन हो या प्रोनाउन होगा उसके आगे कोमा लगा होगा और उस इंसान को हम कुछ बता रहे होंगे या कुछ बोल रहे होंगे, तो वो हो जाएगा वोकेटिव केस में। चेयरमैन ऑल द लेटर्स आर पोस्टेड 2 days अगो, यहाँ पे चेयरमैन हो जाएगा हमारा वोकेटिव केस। ये नाउन केसेस अभी हमने जो 5 पढ़े हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, डेटिव, वोकेटिव, पॉजेसिव, उन पे ये छोटी सी एक्सरसाइज है, प्लीज इसे कीजिए वीडियो पॉज करके, ताकि आपको पता लगे कि आपने सही में एक्चुअल में पढ़ा भी है ढंग से या नहीं। आंसर यहाँ पे। अब देखते हैं पॉजिटिव नाउन्स कैसे बनाते हैं। देखो, नाउन्स यूजुअली अपना पॉजिटिव केस कैसे बनाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगा के, क्या लगा के, एपोस्ट्रोफी एस नाउन के बाद। जैसे अगर बॉयज डॉग, किसका डॉग है, बॉय का, तो हम कैसे बताएंगे, एपोस्ट्रोफी एस से। माय फादर्स ऑफिस, किसका ऑफिस है, मेरे पापा का, तो ये एपोस्ट्रोफी एस से। चिल्ड्रंस बुक, अब यहाँ पर फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होना है, अगर सिंगुलर हो तब भी एपोस्ट्रोफी एस, तो प्लूरल हो तब भी एपोस्ट्रोफी एस। कहाँ पे नहीं लगेगा एस वो अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी आप बस इतना सीखिए। विमेन्स क्लब, इसको वुमेन नहीं बोलना है, इट्स विमेन, विमेन्स क्लब, विमेन क्या है, प्लूरल है, लेकिन तब भी एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, इसको याद रखना। अब कब नहीं लगेगा, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा, एस हट जाएगा, वो कब होगा, अगर नाउन ए कंटेन्स टू मैनी हिसिंग साउंड्स, मतलब बहुत ज्यादा साउंड्स ऐसी वाली आ रही है डबल एस वाली, तब नहीं लगेगा। यानी कि देखो, जैसे ये नाउन है गुडनेस, कौन सा नाउन है ये, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। गुडनेस में डबल एस आ रहा है, हिसिंग साउंड है, तो यहाँ पर हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। वैसे ही कंसेंट, इसमें भी आ रही है साउंड, अगर हम देखो बोलने की कोशिश करते हैं गुडनेस सेक, ये बहुत अजीब नहीं हो जाएगा, वियर्ड हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। कंसेंस एस कैसे बोल पाएंगे साथ में, इसीलिए यहाँ पर हम कंफ्यूजन ना रहे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जीसस अब नहीं लगा पा रहे हैं, लास्ट में हिसिंग साउंड है, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी ही लगेगा बस। और बी, यहाँ पे ये ए था ना पार्ट, ये वाला बी है, अगर नाउन एंड हो रहा हो एस से, लास्ट में क्या हो, एस हो, तो भी एस नहीं लगेगा, एपोस्ट्रोफी ही लगेगा बस। जैसे बॉयज स्कूल, अब यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस मत लगाना, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेंगे। क्रिस स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल, ये एक्सरसाइज है, ये कीजिए, पॉजिटिव बनाइए इनके। जैसे सारा इज डैश
आंट। यहाँ पे नाउन दिया हुआ है एमिली, तो एमिलीज हो जाएगा। राइटिंग के लिए प्लीज माफ करना, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस आएगा। ये एग्जाम हिंट दिया मैंने, बाकी आप कीजिए। नाउन्स इन एपोजिशन, क्या होता है नाउन्स इन एपोजिशन? The living room, the biggest room in the house, is located near the drawing room. ये एक एग्जाम्पल है, उससे समझेंगे हम। हमने बात की है एक रूम की या फिर ज्यादा, एक से ज्यादा रूम की, बताइए मुझे। द लिविंग रूम, द बिगेस्ट रूम इन द हाउस, दोनों एक ही रूम की बात कर रहे हैं, यानी कि वो लिविंग रूम भी है, साथ साथ वो बिगेस्ट रूम भी है हाउस में। वो कहाँ पर लोकेटेड है? ड्राइंग रूम के पास में लोकेटेड है। तो जब हम एक ही नाउन के बारे में दो चीजें बताते हैं तो होता है नाउन इन पोजीशन। When we use two noun phrases next to each other in a clause, then they refer to the same person or thing. We call this position. एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Tim, their youngest child, is very musical. अब यहाँ पे टिम और उनका जो सबसे छोटा बेटा है यानी कि यंगेस्ट चाइल्ड, वो क्या अलग अलग है? नहीं, वो एक ही है। टिम और यंगेस्ट चाइल्ड दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? दो नाउन फ्रेजेस का यूज कर रहे हैं कि एक पर्सन के बारे में हमें और कुछ भी बताना होता है एडिशन में, तो हम नाउन इन एपोजिशन का यूज करते हैं। सेकेंड नाउन क्या बताता है फर्स्ट नाउन के बारे में, और उसकी क्वालिटीज या कुछ बताता है उसके बारे में। जैसे एक और एग्जाम्पल, कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वॉज अ वीवर। कबीर बताया, नाम भी बताया, साथ साथ उसकी क्वालिटी बताई है कि वो ग्रेट रिफॉर्मर था, तो ये हो गया नाउन इन प्रीपोजिशन। माय ब्रदर फिलिप वर्क्ड एट द लोकल म्यूजियम। यहाँ पे फिलिप और माय ब्रदर एक ही इंसान है ना, तो इसलिए हमने कॉमा का यूज किया है, ये बन गया नाउन इन प्रीपोजिशन। ये एक्सरसाइज है, ये कीजिए आप, आंसर्स यहाँ पर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा आपने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस